हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं रेनेसांस के लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में, ठीक है। और इसी में आज हम पढ़ेंगे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के बारे में। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक कॉन्सेप्ट है जो बार बार हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो या फिर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो। तो आखिर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्या होती है? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का मतलब है जब कैरेक्टर का बिहेवियर किसी एक डोमिनेंट क्वालिटी या किसी एक डोमिनेंट ह्यूमर से ही कंट्रोल होता है, ठीक है। तो उसको हम कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट को पॉपुलर करने वाले हैं हमारे बेन जॉनसन, जो कि एक इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं। ये उनका बहुत ही ज़्यादा नेचुरल एक्सप्रेशन है उनके जीनियस का, बेन जॉनसन के जीनियस का। हमें कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स फर्स्ट टाइम उन्हीं के प्लेस में देखने को मिला था और ये स्टेज हुए थे फर्स्ट टाइम एलिजाबेथन एज में। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था। ओरिजिनली ये आइडिया जो है वो एंशियन फिजियोलॉजिकल थ्योरी से आया है, जिसमें एंशियन फिजियोलॉजी में उन्होंने वो कहा गया है कि 4 टाइप्स के ह्यूमर्स होते हैं, ठीक है। ब्लड, फ्लेम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल, ये 4 टाइप्स के ह्यूमर होते हैं। और अगर इनमें से जब ये बैलेंस में होते हैं तो पर्सन नॉर्मल होता है, लेकिन अगर इसमें किसी की भी एक की भी एक्सेस हो जाए तो क्या होता है, पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बन जाती है। ये बेन जॉनसन ने अपने प्ले एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर में डिस्क्राइब किया है सिस्टम ऑफ ह्यूमर को, ठीक है, कि किस तरह से ये हमारी बॉडी को गवर्न करता है। ये फोर टाइप के जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं वो हमारी बॉडी को किस तरह से गवर्न करते हैं। तो जिस तरह से आज के टाइम में हम हॉर्मोन्स कहते हैं ना, बस ये समझो ये उसी से सिमिलर सी थ्योरी है। इसमें वो बताया गया है, जॉनसन ने बताया कि 4 काइंड के फ्लूइड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को गवर्न करते हैं और डिटरमाइन करते हैं हमारी टेम्परामेंट को और हमारी मेंटल स्टेट को। 4 ह्यूमर्स अगर बैलेंस में है तो जो बंदा है ना, जो पर्सन है, कैरेक्टर है, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन अगर किसी की भी एक की भी एक्सेस हो जाती है, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा फ़नी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बन जाती है। अब ये देखते हैं कि भाई कॉमेडी कैसे क्रिएट होती है। बेन जॉनसन के प्लेस में एक कैरेक्टर सिर्फ एक ह्यूमर से कंट्रोल होता है। अगर उसकी एक्सेस बिहेवियर हो गई तो वो रिडिक्यूलस हो जाती है, ठीक है। अगर देखो, आप देखो कोई भी फ्लूइड है, अगर ह्यूमर एनी फ्लूइड या फिर कोई भी ह्यूमर है, अगर वो एक्सेस हो जाए तो पर्सन बिकम एबनॉर्मल। अब अगर कोई बंदा है वो गुस्सा ही गुस्सा करता रहता है, गुस्सा ही गुस्सा करता रहता है, वो हर बात पे, कोई भी बात हो वो एंग्री ही रहता है, तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा रिडिक्यूलस हो जाती है ना। और वही क्या बनेगी, वही कॉमेडी क्रिएट करेगी। तो यही है इनकी थ्योरी 4 टाइप के ह्यूमर्स की, और इसी को उन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर कहा है। अब समझते हैं कि वो 4 टाइप के फ्लूइड क्या क्या हैं। तो ब्लड, इसको सैंग्विन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर ये एक्सट्रीम हो जाए तो पर्सन जो होगा या कैरेक्टर जो होगा वो एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चेयरफुल हो जाएगा। अब चाहे कोई सैड सिचुएशन भी है तो भी वो चेयरफुल है, ठीक है, और एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक है। अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो भी वो ऑप्टिमिस्टिक ही बातें कर रहा है, ठीक है। तो इससे भी तो कॉमेडी क्रिएट होगी। दूसरा होगा फ्लैम, इसको फ्लेगमेटिक भी बोलते हैं। इसमें क्या हो जाता है, पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा काम, बहुत स्लो हो जाती है, एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाती है, वो किसी भी चीज़ पर रिएक्ट ही नहीं करता है कैरेक्टर। थर्ड है येलो बाइल, येलो बाइल को क्लोरिक भी कहते हैं। इसमें अगर एक्सेस हो जाए इसकी तो कैरेक्टर या पर्सन बहुत एंग्री और एग्रेसिव हो जाता है। फिर आता है हमारा ब्लैक बाइल, इसको मेलनकॉलिक भी कहते हैं, और इससे पर्सन बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेस या फिर पैसिमिस्टिक हो जाता है, ठीक है। अब अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये फिजियोलॉजिकल थ्योरी से आती है ये थ्योरी, और बेन जॉनसन ने फर्स्ट टाइम यूज़ की थी। आप इन सबको याद कर लेना। 1 लाइनर मैंने इस तरह लिखा है इसका कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज़ अ टाइप ऑफ कॉमेडी वेयर कैरेक्टर्स आर गवर्न्ड बाय अ सिंगल डोमिनेंट टेम्परामेंट अराइजिंग फ्रॉम द एक्सेस ऑफ वन बॉडीली ह्यूमर, ठीक है। तो ये हमारा था कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के बारे में, कोई ज़्यादा लंबा लेक्चर भी नहीं है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।